महाराष्ट्र के राजनीति का बड़ा सितारा हमने गंवाया है। एक ऐसा नेता जो सुबह उठकर 7 बजे से जनता के काम के लिए तत्पर रहता था और एक शिष्टबद्ध नेता जो शिष्ट का पालन करता था। जो बात नहीं होती तो स्पष्ट रूप से नहीं कहने वाला, जो होती है तो उसमें कोई समय नहीं गंवाते हुए काम करने वाला ऐसा नेता करके महाराष्ट्र में उनका नाम था। इससे भी आगे बढ़कर अजित पवार एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए थे जो कि महाराष्ट्र के राजनीति में उनका नाम लिए बगैर राजनीति आगे नहीं बढ़ती थी, ऐसे रूप में थे। राष्ट्रवादी पवार साहब के बाद में पवार फैमिली को शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र का जितना नाम ऊंचा किया था उसको आगे बरकरार रखने का काम भी अजित दादा ने किया है। ये बहुत बड़ी हानि है ऐसा मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति की। आज हम सब शोक में हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। बहुत दुखद घटना है, इतनी दुखद है कि समझ नहीं सकता। हमारी सरकार थी, आदरणीय उद्धव जी बाळासाहेब ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, तभी भी अजित पवार अर्थमंत्री थे और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। Unfortunate to hear that such an accident has taken place. We are not aware of the whereabouts, what has happened, how it has happened, nothing is known for the time being. So let us wait for the report and see what has actually happened. Anyway, it was really shocking and very, very unfortunate as far as the country is concerned. Deputy Chief Minister and his team was traveling in the flight and it has happened. That has to be investigated. Let us wait for the report. अजित दादा हमारे बीच में नहीं रहे, ये बहुत ही दुखद एक घटना है महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, और पूरा देश पवार परिवार के साथ है। अजित दादा एक सच्चा नेता थे, जो उनके दिल में था, उनके जबान पर था। कार्यकर्ताओं को पहचानना, को ताकत देना, प्रोत्साहन देना अजित दादा की खूबी थी। और जो भी पल हमने विधायक बनकर उनके साथ गुजारे वो हमेशा याद रहेगी। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे।
उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी।